हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम अलजेब्रा मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है ना सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ, है ना। x की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइड में x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल 20। गाइस यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। काफी आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइड में एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल 20। हमने सेम अभी क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आप जानते हैं, इसे ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन। अब हम यहाँ थोड़ा x की पावर 10 को और x की पावर 6 को इस फॉर्म में लिखेंगे। x की पावर 10 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस x की पावर 6 सेम लिखना है। डिवाइड में x की पावर 6 को हम लिखेंगे x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 4 सेम लिख लेना है इक्वल 20। अब यहाँ हमने जो x की पावर 10 को डिस्ट्रीब्यूट किया है x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 में, और x की पावर 6 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 में। अब इनको देखोगे तो इस रूल से, है ना, बेस समान होने पर पावर ऐड होकर सेम बनेगी। ये भी है ना, बेस समान होने पर पावर ऐड होकर सेम बनेगा। तो हमने इन दोनों को तोड़ के इस प्रकार लिख दिया। अब आप देख सकते हैं, है ना, x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6, है ना, यानी x की पावर 6 यहाँ कॉमन मिल रहा है, नीचे x की पावर 4 कॉमन मिल रहा है। इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे अगले स्टेप में। तो x की पावर 6 कॉमन आ गया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, x की पावर 4 माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, ब्रैकेट में -1, नीचे x पावर 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट x की पावर 2 -1, है ना, ये बचा ब्रैकेट के अंदर इक्वल 20। आपको सेम लिख लेना है। अब यहां आप जानते हैं कि x की पावर 6 को हम यहां लिख देंगे x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2, है ना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ब्रैकेट में सेम लिखेंगे x पावर 4 -1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में x की पावर 4 ब्रैकेट x की पावर 2 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 20। आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, राइट, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या बचेगा हमारे पास, x की पावर 2, है ना, ब्रैकेट x की पावर 4 -1 डिवाइड में x की पावर 2, ठीक है ना, x पावर 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, x पावर 2 -1 इक्वल 20। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है, हम x की पावर 4 को यहाँ कुछ बना के लिखेंगे, है ना, यहाँ कुछ फॉर्मूला हम फिट करेंगे। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 होल पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको 1 का होल स्क्वायर, है ना, 1 का कुछ भी आप पावर लगा दो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। नीचे की वैल्यू आपको सेम लिख लेनी है, x की पावर -1, है ना, इक्वल 20 आपको सेम लिखना है। अब यहाँ यदि देखोगे तो ये घातांक का नियम क्या कहता है, पावर को हम इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो हमने जब इसको इस प्रकार लिख लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है, ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। a हम मानेंगे एक्स स्क्वायर को, b मानेंगे 1 को। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो सेम ही लिखेंगे, ब्रैकेट a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर -1, राइट, इस फॉर्मूले की, है ना, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पुट कर दिया। और नीचे आपको सेम लिख लेना है जो वैल्यू है x की पावर 2 -1, है ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 20 आपको सेम लिखना है। अब यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, एलएचएस साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, ये वैल्यू बचेगी इक्वल 20 आरएचएस साइड में। अब एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा x की पावर 4, है ना, बेस का आपस बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 20। अब 20 की हम साइड चेंज करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 0। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, सीधा सा है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है हमें,
है ना। मगर इसको हम पहले सरल करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो एक्स की पावर 4 मतलब कि सबसे बड़ी पावर 4 है वेरिएबल की, यानी ये क्यूबिक नहीं है ना, 4 घात वाला ये माना जाएगा बहुपद जिसे हम बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सरल करते हैं, तो हम x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 होल पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 0। अब यदि हम यहाँ क्या करें, लेट कर लें कुछ, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना, दो घाती बहुपद। तो यदि हम लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर इक्वल, मान लीजिए कोई भी कुछ भी मान लेते हैं वेरिएबल संख्या q, एक्स स्क्वायर इक्वल q, यानी एक्स स्क्वायर की जगह हम q पुट कर सकते हैं अब अगले स्टेप में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्यू का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर सेम लगा देना, आपको बाहर लगा है, फिर एक्स स्क्वायर की जगह प्लस क्यू माइनस 20। अब यहाँ हमें ये दो घाती यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, जिसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले हैं। अब गुणनखंड का मेथड क्या होता है, तो यहाँ जो वैल्यू हो यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ माइनस है, तो यानी हमें ऐसा गुणनखंड सोचना है कि गुणा करने पर 20 आए, है ना, 20 आना चाहिए, और घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ क्योंकि बगल में क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1, तो ऐसा है 5 4 जा 20, 5 और 4 है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस 5q माइनस 4q माइनस 20 इक्वल 0, राइट। अब इनमें यदि देखोगे, है ना, माइनस करोगे 5 में माइनस 4q करोगे तो ओनली आएगा क्या, प्लस का q, है ना। तो ये सेम है, इसको हमने इस प्रकार गुणनखंड के रूप में लिखा है। अब यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ यहाँ दो दो टर्म्स को हम कॉमन लेंगे लेके। तो यहाँ क्यू कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्यू बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, क्यू प्लस 5, और यहाँ माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्यू प्लस 5, सेम ही बचेगा ना, क्योंकि माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्यू आया, और 4 से माइनस 4 से माइनस 20 में डिवीजन कराओगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल 0 आपको सेम लिखना है। अब यहाँ इसका क्या रूल होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हम एक बार लेते हैं, एक बार बाहर की संख्या, तो चलिए ले लेते हैं। तो q माइनस 4 एक बार ले लिया हमने, और एक बार इसको, है ना, इन दोनों में से एक को लेना है, तो q प्लस 5, राइट। तो q माइनस 4 और q प्लस 5 हमने, है ना, ये संख्याएं ले ली। अब यहाँ इक्वल 0 हमें सेम लिखना है, और यहाँ गाइस q माइनस 4 को 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, है ना, और q प्लस 5 को भी 0 के साथ कंपेयर करा के q की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो q माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ लिख सकते हैं q इक्वल 4, माइनस की संख्या थी और प्लस की हो गई, है ना, साइड हमने चेंज कर दिया, यानी q की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब क्या हमें q की वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमने तो x के, है ना, x वाले x की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था तो x वेरिएबल के फॉर्म में था। तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉल, हमने q की जगह क्या माना है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने q माना है, यानी रिकॉल एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, q। अब q की वैल्यू मिल चुकी है हमें, q की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4, तो हम यहाँ 4 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल q की जगह 4। अब आप जानते हैं कि एक साइड यदि वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे, तो है ना, अपोजिट साइड में वर्गमूल यानी रूट लग जाएगा, तो x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 की जो वर्ग होता है वो क्या होगा, 2, तो x इक्वल प्लस माइनस 2, यानी x की हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का और 2 माइनस का, राइट। तो ये, है ना, ये भी चलेगा, x इक्वल प्लस माइनस 2, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरे को हम कंपेयर करा देते हैं, हमने q माइनस 4 को, है ना, कंपेयर कराया अभी, अब हम दूसरे टर्म्स को q प्लस 5 को कंपेयर कराएंगे 0 के साथ, q प्लस 5 इक्वल 0, तो q इक्वल माइनस 5, प्लस की थी, प्लस का 5 था तो माइनस का हो गया साइड चेंज करने पर। अब यहाँ फिर से हमें रिकॉल करना है, क्योंकि हमने, है ना, क्योंकि हमारा q जो वेरिएबल है हमने ऑलरेडी यहाँ लेट किया है, तो रिकॉल कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल क्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल क्यू, और क्यू की हमें वैल्यू पुट कर देनी इस बार -5, तो एक्स स्क्वायर
इक्वल -5, वर्ग घटेगा, वर्गमूल लगेगा सेकंड, है ना, साइड में, प्लस माइनस अंडर रूट -5। अब -5 यानी -1 को आप अलग कर लो, तो x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू -1, है ना, मल्टीप्लाई करोगे -5 ही आ जाएगा सेम। अब आप जानते हैं अंडर रूट -1 इक्वल होता है i, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, राइट। अंडर रूट -1 की 1 का मान क्या होता है, i, यानी अब हम यहाँ अगले स्टेप में लिख सकते हैं x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 5i, राइट। तो ये गाइस हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम x की ने, है ना, 2 वैल्यू या 4 वैल्यू, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में 4 वैल्यू भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ x की 2 वैल्यू कहलाएगी, प्लस माइनस में है, यहाँ भी प्लस माइनस में, तो x की 2 वैल्यू, है ना, अंडर रूट 5 आई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसी प्रकार x इक्वल 2 है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे पास 4 वैल्यू निकल के आई। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आसानी से, है ना, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।